Hello student, this is Sumaida from SR classes. Now I am going to explain algebra second chapter quadratic equation question number third and question number third का यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टूडेंट. ओके, सो फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड. जो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे है, decide which of the following are quadratic equation and then write down in a standard form and then after write the value of a, b and c. Okay, now third question is given here, so write down here x square plus 5x is equal to minus in a bracket 3 minus x. Okay, सो फर्स्ट इसे हम प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड राइट डाउन एज इट इज, देन आफ्टर सो रिमूव फ्रॉम द ब्रैकेट, सो माइनस एज इट इज, देन 3. सो यहाँ पे माइनस है, सो दैट्स द रीज़न ये जो साइन है वो यहाँ पे चेंज होगी. ओके, सो आफ्टर दिस तो हम इसे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, देन राइट हैंड साइड के सारे साइंस यहाँ पे चेंज हो गए बिकॉज ऑफ इट्स अ इजिकल टू साइन. सो नेगेटिव बिकम अ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम अ नेगेटिव. नाउ अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है. सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज, देन आफ्टर इजिकल टू यहाँ पे माइनस एक्स है, राइट. सो माइनस एक्स यहाँ पे एज इट इज आएगा एंड देन यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे साइन चेंज की है. सो दोबारा हमें यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट. ओके, देन राइट डाउन हियर, सो एक्स स्क्वायर. नाउ यहाँ पे 5x एंड माइनस एक्स है, राइट. सो नेगेटिव पॉजिटिव इट्स अ सब्ट्रैक्शन. So 5 minus 1, it's a 4x. And which one is the greater digit? It's a 5. So sign should be, you have to put here positive. And then plus 3, it's a as it is. Okay? Is equal to 0. Now ये हो गया हमारा यहाँ पे प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट. ओके, नाउ ये हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद then write down the value of a is a 1, value of b is a 4 and value of c is a positive 3. So this one is a third one example student. Okay, now I am going to explain a example number fourth one. Okay, so अब मैं यहाँ से रफ कर देती हूँ student. So give me a 1 second to rough this one. So after this अब मैं आपको यहाँ पे फोर्थ वन एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. सो यहाँ पे फोर्थ वन एग्जाम्पल में यहाँ पे क्वेश्चन इज राइट डाउन यहाँ 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 9. ओके, तो फर्स्ट हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 3m स्क्वायर आफ्टर इज इक्वल टू यहाँ पे साइन चेंज होगी, पॉजिटिव इट्स अ नेगेटिव 2m स्क्वायर, नेगेटिव इट्स अ पॉजिटिव 9 इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ यहाँ पे 3m स्क्वायर एंड माइनस 2n स्क्वायर है. ओके, इट्स अ सेम डिजिट बराबर. सॉरी. ओके, नाउ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए नेगेटिव यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा. 3 minus 2 it's a 1, इट्स मीन ओनली m स्क्वायर. देन प्लस यहाँ पे b की वैल्यू मिसिंग है तो यहाँ पे हम 0m एंड c की वैल्यू यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 0. दिस वन इज अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट. नाउ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ a इज अ 1, value of b is a 0 and value of c is a 9.
सो इस तरह से हमने यहाँ पे फोर्थ वन एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व किया है ना। अब मैं यहाँ पे आपको फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी स्टूडेंट। ओके, नाउ गिव मी 1 second to rub this one. So after fourth example, अब मैं आपको यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो फिफ्थ एग्जाम्पल में यहाँ पे p इन अ ब्रैकेट 3 + 6p ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू -5। ओके, सो यहाँ पे आउट ऑफ ब्रैकेट p है, सो दैट्स द रीज़न यहाँ पे p से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन सो मल्टीप्लिकेशन आफ्टर p इंटू 3p प्लस p इंटू 6p स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे p है, राइट, इज इक्वल टू -5। सो इस तरह के बाद यहाँ पे सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज आएगी। आफ्टर इज इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करेंगे स्टूडेंट। ओके, सो राइट नाउ 6p स्क्वायर प्लस after 3p it's a height wise and then 5 is equal to 0. So this one is a proper quadratic equation. Now write down the value of a is a 6, value of b is a 3 and value of c is a 5. So इस तरह से हमने ये फिफ्थ एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है स्टूडेंट। ओके, now I am going to explain now sixth one example how to solve. Give me 1 second. Now last one example, क्वेश्चन नंबर थर्ड का अब ये लास्ट वन एग्जाम्पल है स्टूडेंट। सो सिक्स वन एग्जाम्पल इज x² - 9 इज इक्वल टू 30। ओके, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए हम यहाँ पे राइट करेंगे x² - 9 एज इट इज। आफ्टर इज इक्वल टू 13 की साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, इट्स बिकम अ नेगेटिव इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ x² एज इट इज। नाउ c की वैल्यू यहाँ पे 9 and 13, इट्स अ नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव इट्स बिकम अ पॉजिटिव, इट्स अ इसका एडिशन करेंगे। सो 13 + 9, 13 + 9 इट्स अ 22 and negative negative its sign should be negative is equal to 0। तो हमने यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है स्टूडेंट। सो दिस इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे b की वैल्यू मिसिंग है, राइट। सो जिसकी वैल्यू मिसिंग है ना उसे हम यहाँ पे 0 राइट करेंगे। सो x² देन प्लस b 0x then minus it's a 22 is equal to 0। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे a की वैल्यू राइट करना है स्टूडेंट। सो वैल्यू ऑफ a इज अ 1, वैल्यू ऑफ b इज अ 0 एंड वैल्यू ऑफ c इज अ -22। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड के एग्जाम्पल 3, 4 and 5 and 6 इस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू।